हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छा ही होंगे। आज कारक पढ़ेंगे जो मोस्ट वीवीआई, चाहे वो 12th हो चाहे 10th हो, यह मोस्ट वीवीआई है। कंपटीशन के लिए भी वह हर साल रहता ही है। कारक को ही परिसर्ग कहते हैं। आखिर कारक होता क्या है? जो शब्द कर्ता, क्रिया और कर्म को आपस में संबंध बनाता है, संबंध बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहाँ जो कर्ता हो गया, जो करने वाला हो गया, वह राम हो गया। और जो ने है वह कारक है। कर्म जो है वह रावण है। कौन मरा है? तो रावण जो मरा है, तो वही तो कर्म है। को तो वह कारक हो गया। मारा यह एक क्रिया है, जो काम हुआ है। देखिए, कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। कारक, कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा, 10th में रहेगा ऑब्जेक्टिव में। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा, संप्रदान कारकों के लिए, अपादान कारक से, जहाँ पर अलगाव हो, जहाँ से अलगाव हो अर्थात अलग होता हो। जैसे वह आदमी साइकिल से गिर गया, तो यहाँ पहले साइकिल पर था, लेकिन अब क्या हो गया? गिर गया, अलग हुआ ना। तो वह अपादान कारक है। संबंध कारक क्या है? काव्य की, अब जैसे राजा दशरथ के पुत्र राम था, तो क्या होगा? संबंध कारक। अधिकरण कारक, मैं पर, ऊपर। संबोधन कारक, हे, अरे, ओ, अजी। क्या है? कर्ता कारक, जहाँ वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग हो, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, वहीं पर क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे राम ने रोटी खाई, तो ने जो आ गया, तो राम ने रोटी खाई, तो यह कर्ता कारक हो गया। राम क्या कर रहा है? रोटी खा रहा है। तो राम जो है काम कर रहा है, तो वह कर्ता कारक हो गया। बालक पुस्तक पढ़ा, बालक ने पुस्तक पढ़ा, यहाँ पर ने छुपा हुआ है। हाँ, तो थोड़ा अपना दिमाग लगा के बोलिएगा, समझिए। देखिए, बालक पुस्तक पढ़ा, तो बालक ने पुस्तक को पढ़ा, तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, तो ने आ गया, तो इसमें जानते हैं कि हम कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता ने, कर्म को ने। दूसरा हो गया कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, उसे ही कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को दोहराया, उसने रोटी खाया, तो वहाँ पर अध्यापक ने छात्रों को दोहराया, तो अध्यापक ने छात्रों को दोहराया, यहाँ पर ने है, तो मत समझिए कि यह क्या है? कर्ता कारक है। नहीं, अध्यापक है, ऊपर काम है छात्रों को दंडित करना, पढ़ाना। हाँ, जहाँ पर देखिए कि क्या कर रहा है? प्रभाव सीधे फल पड़े, यहाँ पर क्या कर रहा है? इसका जो दोहराया, तो प्रभाव किस पर पड़ा? छात्र पर। यह कर्म कारक हो गया। उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई, तो क्या हो गया? वह कर्म कारक हो गया। यदि रहता राम ने रोटी खाई, तो वह कर्ता कारक होता। यदि कह रहा है उसने रोटी खाई, तो यह कर्म कारक हो गया। अपवाद में देख लेंगे, हिंदी वाक्य में निम्न शब्द में कोई शब्द इसमें से आए तो समझ लीजिएगा क्या होगा? एक कर्म कारक हो। जैसे दूध दूधना, भीख मांगना, पकाना, दंडित करना, चूनना, चेतन पदार्थ जैसे बीड़ी सिगरेट हो गया, धूमपान। चारों, सर्वत्र चारों ओर, जैसे पृथ्वी के चारों ओर, गांव के चारों ओर। पुकारना, जमाना, भगाना आदि, यह सब क्या है? कर्म कारक है। जहाँ भी देख लीजिए, जैसे वह दूध दूहता है, तो वह कौन कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। कैसे? तो यहाँ पर दूहना हो गया, तो दूहना जब भी आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो गया। जैसे वह गाय दूध दूहता है, तो यहाँ कर्म कारक हो गया। गाँव के चारों ओर वृक्ष है, देखिए चारों ओर है, वह क्या है? कर्म कारक है। तीसरा, शहर के दोनों ओर, देखो दोनों ओर, चारों ओर जब भी हो, तो समझ लीजिएगा वो क्या है? कर्म कारक। माँ रसोई घर में खाना पकाती है,
पकाना, तो वो कौन हो गया? कर्म कारक हो गया। वह पौधे से फूल चुनता है, चुनना, जब भी चुनना पकाना चारों ओर हो जाएगा तो वह कर्म कारक हो गया। चोर दुकान से धन चुराता है, चुराना है। और अध्यापक छात्रों को दंडित करना है, दंडित जब भी करना होता है तो क्या होता है? वह कर्म कारक है, इसका काम ही है। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, हाँ जाता है, वह बाजार जाता है, वह कर्म कारक है। तीसरा क्या है? तो करण कारक। तीसरा क्या है? करण कारक। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, जहाँ पर क्या हो? कोई साधन आता हो। जैसे वह लड़का साइकिल से जाता है, तो किससे जाता है? तो साइकिल से। तो यहाँ पर साधन जो है क्या है? साइकिल। यदि साइकिल हटा दिया जाए तो किससे जाएगा? तो साधन तो नहीं है कुछ। जैसे वह कलम से लिखता है, तो यहाँ पर कलम हटा दिया जाए तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो कलम यदि हटा दिया तो लिखेगा किससे? किसी से नहीं लिखेगा। तो यह साधन हुआ। और जब भी साधन हो तो वह करण कारक होगा। क्या होगा? करण से। रागनी साइकिल से कोचिंग आई है, रागनी साइकिल से कोचिंग आई है। यदि साइकिल नहीं होता तो जाता किससे? तो अतः यह क्या है? करण कारक, क्योंकि यहाँ पर साधन है। पिताजी रोग से ग्रसित है, तो यहाँ साधन क्या है? रोग। यदि रोग हटा दिया जाए तो ग्रसित किसी से नहीं होगा। तो जब भी साधन हो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यदि कुल्हाड़ी हटा दिया जाए तो वृक्ष किससे काटेगा? हाथ से थोड़ी ना कटेगा। तो वह क्या है? करण कारक है। अपवाद देख ली, अपवाद मोस्ट विव्यय है। तो जब भी साथ हो, अंग भंग हो, समय पूछा हो, तो ये कौन होगा? करण कारक के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, हाँ तो साथ आ गया ना। कोमल दोनों कान से बहरी है, लंगड़ी है, ढगड़ी है, जब भी आ जाए अंग भंग हो तो वह कौन होगा? करण कारक है। आज शाम में 8 बजे पार्टी करना है, तो क्या है? समय ने पूछा है तो कर्ण कारक हुआ। आपकी घड़ी में कितना बजा? देखिए समय पूछ रहा है तो वो भी कर्ण कारक होगा। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ क्या बनाने के लिए? सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहा है। माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, इसका अपवाद क्या हुआ? नमस्कार। जो देव दिए, देवताओं को समर्पित, जो सदा के लिए दिया जाए वही होता है संप्रदान कारक। जैसे गुरु जी को नमस्कार, क्या गुरु जी से फिर नमस्कार ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, तो वह क्या है? यह संप्रदान कारक। राजा ब्राह्मण को दान दे देता है, ये फिर तो नहीं दान लेंगे, राजा लेगा फिर ब्राह्मण से नहीं, तो ये कौन हो जाएगा? संप्रदान कारक। मैंने अपनी कार पवन को दे दिया, अपनी कार पवन को दे दिया, फिक्स है दे दिया, हाँ फिर नहीं लेगा, तो वह क्या हो गया? संप्रदान कारक। प्रदान कारक, जिसे कोई वस्तु अलग हो, क्या हो? अलग हो, मतलब वह गांव से पढ़ने आया है, तो कहाँ से आया है? तो गांव से, गांव को छोड़ के आया है शहर पढ़ने, तो इसलिए वह अपदान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पहले पेड़ पर लटा था और गिर गया, मतलब अलग हो गया, अलगाव हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यह अलग होने की बात कर रही है, तो इसलिए अपदान कारक होगा। जहाँ पर भी अपवाद में देखिए, अपवाद मोस्ट विव्यय है, जहाँ पर तुलना हो, जैसे राम सीता से अधिक सुंदर है, हाँ सीता गीता से बड़ी है, रागिनी आफरीन से बड़ी है, तो वही क्या होता है? अपदान कारक। अब देखेंगे संबंध कारक, एक शब्द दूसरे शब्द से लगाव हो तो वही क्या होता है? संबंध कारक। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो वहाँ पर संबंध हो गया। रागिनी की छोटी बहन स्कूल गई, वहाँ पर संबंध हो गया। अपवाद, जहाँ पर कोई वस्तु सदा के लिए न देता हो, जैसे मैं धोबी को कपड़ा देता हूँ, तो धोबी को क्या है? सदा के लिए देता है नहीं ना,
तो वो क्या हो जाएगा, तो संबंध कारक हो जाएगा। राम अपने मित्र को पुस्तक देता है, तो फिर तो ले लेगा, तो इसलिए क्या हो गया, वह संबंध कारक। अधिकरण कारक क्या है, अधिकरण कारक जिसमें क्रिया की आधार को ज्ञान हो उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छात्र कमरे में बैठा है, हाँ यहाँ पर क्या है, क्रिया की आधार का ज्ञान हो। जैसे छात्र कहाँ बैठा है, तो कमरे पर। हमारी पुस्तक जो है मेज पर है, समझा, जो आधार का हो। जैसे हम लोग धरती पर है, तो हमारा आधार क्या है, तो धरती। तो अतः यह अधिकरण कारक है। जैसे हम घर पर है, तो वह क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। संबोधन कारक जानबे करते हैं, जिससे संकेत या पुकारने में संचित भाव उत्पन्न होता। जैसे रे, तुम, हाँ, हो, अरे, जी, यह क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वही शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चा छूट गया है उसको कंप्लीट करें। यदि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो जैसे ऑफलाइन में कर रहे हैं, ठीक इसी तरह पेन कॉपी लेकर के और पूरा सीरियल बाय सीरियल लिखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले